कुमीरमुड़ी में 80 घरों की ग्राम सभा, विवाद पर रखा गया पक्ष, जादूगोड़ा। 14 अगस्त कुमीरमुड़ी में शुक्रवार को प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम और माझी बाबा कनिया हांसदा के नेतृत्व में करीब 80 घरों के ग्रामीणों की ग्राम सभा हुई। बैठक में बीते दिनों 12 मौजा के ग्राम प्रधानों की मौजूदगी में हुई ग्राम सभा में लिए गए निर्णय और दोनों के प्रति जताई गई नाराजगी पर चर्चा हुई। पूर्व जिला पार्षद बगराय मार्डी ने पिछली ग्राम सभा में निर्णय लिया था कि रामदेव हेम्ब्रम और कनिया हांसदा से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। शुक्रवार की बैठक में दोनों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मीडिया के माध्यम से 12 मौजा के ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों तक सही जानकारी पहुंचाकर गलतफहमी दूर करना चाहते हैं। मैं पहुंचा हूं कुमीरमुड़ी ग्राम में। यहाँ एक मामला बहुत गंभीर मामला है जो 1 जून से चलती आ रही है। इससे पहले 2 ग्राम सभा यहाँ हो चुकी है। अब जिस पे आरोप लगाया गया है प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम और करिया हांसदा पे, ये लोग कहना है कि करिया हांसदा जो ग्राम प्रधान या माझी बाबा जो भी है, ये फर्जी तरीका से इसको बनाया गया है और प्रमुख की चल रही है मनमानी। इसी को लेकर प्रमुख एक गांव के कुछ लोग जो 80 परिवार लगभग है, लोग यहाँ ग्राम सभा किए हैं। मैं वो चीज़ आपको प्रमुख जी ये बताइए कि जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप जो लग रही है कहाँ तक सही है, और थोड़ा आप इसको डिफाइन कीजिए आप कि पैसा एक्ट है क्या है, ग्राम सभा होता क्या है, एक गांव में कितना प्रधान होना चाहिए, माझी बाबा क्या होता है, यह बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं आपको हमारे गांव की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे गांव के जो बहुत बड़ा विषय है, इस विषय को आप संवेदनशील रूप से लिए और इस विषय को हमेशा जनता तक, लोगों तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र है। देखिए, पहले हम जो पिछले 12 तारीख का बैठक है, उस बैठक के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे, उसका खंडन करना चाहेंगे, क्योंकि ये बात सही है। हमने आपके न्यूज़ चैनल में भी देखा और प्रिंट मीडिया में हम लोगों ने देखा, सभी ने देखा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रमुख और करिया हांसदा जो हमारे माझी बाबा है, हम दोनों गांव को 2 गुट में बांट रहे हैं और उस बैठक में नहीं पहुंचे। तो हमारे पास चिट्ठी है। हमारे माझी बाबा ने कहा कि 12 मौजा के जो प्रधान है मेघरायेश्वरन, देखिए पैसा कानून हम भी मानते हैं, वो भी मानते होंगे, हमको लगता है। अगर वो मानते हैं तो कोई भी बैठक, सामान्य बैठक होता है ना, तो कम से कम 1 सप्ताह पहले बैठक का तिथि तय करके जिन जिन व्यक्ति को बैठक में भाग लेना है उनको सूचित किया जाता है। आपातकालीन परिस्थिति में कोई भी बैठक का आयोजन होता है वो 48 घंटे पूर्व देना पड़ता है। तो हम थोड़ा सा मेघरायेश्वरन जी से आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सवाल करना चाहेंगे कि आपने ठीक है 12 तारीख को दोनों गाँव के दोनों जो पक्ष है, दोनों पक्ष में उत्पन्न हुए विवाद को सुलझाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। हमारे तरफ से आभार है आपको। आपका प्रयास सही है, सराहनीय है। लेकिन आपका जो उद्देश्य है, उद्देश्य आपका कहाँ तक पूरा हो रहा है? आप 11 तारीख को दोपहर 3 बजे आप हमें चिट्ठी दीजिएगा और 12 तारीख को 10 बजे बैठक करना है। और कहीं ना कहीं हमारे जो पक्ष के लोग आप देख रहे हैं, लगभग 80 परिवार हमारे साथ है, हमारे करिया हांसदा जी के साथ है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कारण इसलिए कि आपके न्यूज़ चैनल में भी दिखाया गया है, पेपर पत्रिका में भी आप लोग देखे होंगे, बाकायदा पूरे ग्रामीण जाकर के मेरी पत्नी के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ था 6 अगस्त का दिन को सुबह सुबह, वो उससे डरे हुए सभी। अगर हम लोग दोनों पक्ष वहाँ सामने सामने होंगे तो पक्का झड़प होगा, ये डर था। अगर प्रधान जी उसमें उल्लेख करते कि जादूगोड़ा थाना के प्रभारी उस बैठक में उपस्थित रहेंगे, प्रशासन रहेंगे, हम लोग बिल्कुल आते। उसमें उल्लेख करना चाहिए था उनको कि 12 मौजा के ग्राम प्रधान वहाँ उपस्थित रहेंगे। जिस प्रकार से गलत भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें कि ये जो आरोप आप लोगों पे लग रहा है, एक ही गांव है, एक गांव में इस तरह का जो मसला सामने आ रहा है, ये कहाँ तक सही है? ये सर 11 तारीख को हमको नोटिस दिया गया है इसके 12 मौजा के प्रधान की तरफ से। देखो 12 तारीख को 10 बजे हम लोग से मीटिंग होगा। हम लोग ऐसा अलग हैं अभी, तो मीटिंग होगा। फिर हमको शाम को जितना आदमी है, सब काम काजी है, शाम को बुला के हम लोग देखते कि भाई खाली प्रधान जी आ रहे हैं उसमें, और हम लोग जाएंगे और वो लोग आएगा तो फिर उसमें दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग तो लेटर लिखे और 12 बजे का प्रधान तो टाइम निकालिए और हम लोग काम से बाहर कहीं मीटिंग कराइए। सबसे खराब ये लगा, एक पूर्व की जिला परिषद रहे हैं, ये गांव का मैटर है। अगर वो इस गांव के निवासी होते तो कहीं ना कहीं उसका भी यहाँ बोलने का अधिकार होता। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ आकर के राजनीतिक षड्यंत्र खेल खेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं बगराय मार्डी जी की बात कर रहा हूँ। आप बताइए कि कौन हिसाब से यहाँ आते हो?
ये जो नेता के हिसाब से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के हिसाब से हम लोग, हमारे 80 परिवार के जो पक्ष है, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि कोई यहाँ पर राजनीतिक रूप से हम लोग काम करेंगे, कोई पार्टी को लेकर के नहीं चलेंगे। हम लोग एक परिवार है, हमारे परिवार के जो अभिभावक है करिया हंसदा है, हम लोग उनके साथ चलेंगे। अगर आप समाधान ही चाहते हैं तो समाधान के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। और आज के बैठक में हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि आप प्रशासन इसमें पहल करे, पहल करते हुए दोनों पक्ष को बुलाए और हम लोग समाधान का रास्ता निकालेंगे। हम लोग बिल्कुल चाहते हैं समाधान। तो साफ साफ ये भी बताया जा रहा है कि एक गांव में एक ही प्रधान हो सकता है। भैया हम लोग राजस्व प्रधान की मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग माझी बाबा बनाए हैं अपने समाज की व्यवस्था करने के लिए। हमारे समाज में रीति रिवाज, मरनी गरनी, आपका शादी ब्याह, जन्म से मरण तक जो भी होता है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोगों ने बनाया। ये मेरा अकेले का बनाया हुआ नहीं है, ये 80 परिवार का बनाया हुआ है। क्यों बनाया? आज ऐसा क्या स्थिति उत्पन्न हुआ, ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण से अलग से माझी बाबा बनाना पड़ा? इसका कारण यही है कि जो घसिया किस्कू है वो खुद फर्जी है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। भैया फर्जी है तो फर्जी का प्रूफ कौन देता है? जिसके पास दस्तावेज रहता है। आपको हम दस्तावेज बस दिखा दे रहे हैं, ये देख लीजिए। ये मुसावनी अंचल का जो गांव है, सभी गांव के ग्राम प्रधानों की सूची है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कुमीर मुड़ी का जो राजस्व प्रधान है वो सीताराम किस्कू है। इसको आपके चैनल से दिखाने की जरूरत है। अब दिखाइए इसको, अब कैमरा में दिखाइए इसको। ये कुमीर मुड़ी सीताराम किस्कू अंचल का नाम देखिए मुसावनी। आप अगर इस कॉपी को नहीं कुमीर मुड़ी का देखिए, इसमें भी कोई सवाल कर सकता है। ये कॉपी मैंने बनाया है, अगर किसी का मन में शंका है तो अंचल से वेरीफाई कर सकते हैं। ग्राम सभा में ये कहा गया है कि प्रमुख और जो करिया हंसदा है इन लोगों से बातचीत नहीं की जाएगी। इसी विषय को लेकर आज ग्राम सभा हो रही है। तो यहाँ सीधा सीधा घसिया किस्कू के पक्ष के लोगों के द्वारा बोला जाता है कि कुर्मी को हम लोग यहाँ नहीं शामिल होने देंगे बहाली प्रक्रिया में। अब वंचित करके रखा गया। आज 15 साल हो रहा है कि नारी माई स्कूल करके एक भी महतो, एक भी कुर्मी जाति अगर काम कर रहा तो हमको दिखा दे वो लोग। दूसरा चीज़ है कि जब भी बहाली आता है तो प्रधान बोलता है हमारे घसिया किस्कू, अब प्रधान बोलेंगे फर्जी हुआ जो भी हो, सब मान के चल रहे थे। वो बता दे कि जब आता है नौकरी या वैकेंसी किसी को स्वेच्छा से देते हैं या फिर ग्राम सभा करके देते हैं, कोई पारदर्शिता नहीं रहता। जब पारदर्शिता की हम लोग मांग करते हैं तो बोलते हैं कि हम प्रधान है, मेरा अधिकार है, हमको दिया गया है, हम जैसा चाहेंगे, जिनको देना चाहेंगे उसी को देंगे। ये कहीं ना कहीं ये क्या है? दादागिरी है, सीधा सीधा। भाई अब पेशा कानून की जहाँ तक बात की जा रही है, हम आपको बता देना चाहेंगे, झारखंड सरकार का जो पेशा अधिनियम को लेकर के ट्रेनिंग चलाया गया शुरू किया गया था, उसमें मैं भी मास्टर ट्रेनर रहा। मैंने भी मुसावनी प्रखंड में ट्रेनिंग दिया है, डुमरिया में ट्रेनिंग दिया है और बाकायदा पश्चिम सिंहभूम का तांतनगर प्रखंड में मैंने ट्रेनिंग दिया, वहाँ के मानकी मुंडा व्यवस्था की। हो सकता है देखिए, ग्राम लिखा हुआ है पेशा अधिनियम के अनुसार ग्राम का मतलब सिर्फ एक प्रशासनिक यूनिट नहीं है, बल्कि वह जगह है जहाँ एक समुदाय के साथ एक साथ पारंपरिक ढंग से अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार जीवन यापन करता है। यह एक गाँव हो सकता है या एक गांव के अंदर के अलग अलग टोले पूर्वे हो सकते हैं। यदि कोई समूह अलग होकर अपनी परंपराओं के अनुसार चलता है तो वह भी ग्राम माना जा सकता है। हम लोग अलग से ग्राम प्रधान या माझी बाबा चुन सकते हैं, ये पेशा कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, संविधान के। और ये जो 12 मौजा के प्रधान जो कह रहे हैं ना कि नहीं हो सकता है गाँव में 2 प्रधान, मैं उन्हीं से सवाल करना चाहूँगा आप ही का चैनल के माध्यम से। चापड़ी में 3 प्रधान किसने बनाया? नाम मैं बता देना चाहूँगा आपको, हिमांशु सोरेन, मोटका मुर्मू और बेजू सोरेन, 3 प्रधान और 2 जहरगढ़ किसने बनाया? आप कभी उनसे मिलिएगा तो पूछिएगा। रुआम में आपके मेरे गांव के बगल है रुआम में पता करिएगा, मनोरंजन महतो ग्राम प्रधान, वो मनोरंजन महतो को मानते हैं कि बलराम माटी को मानते हैं। 2 प्रधान वहाँ पर, पूछिए उनसे। तेरंगा में देखिए, हमारे पंचायत है तेरंगा गाँव में 3 प्रधान है वहाँ। पाटकिता हमारे इस पहाड़ के उस पर गांव है, वहाँ 2 प्रधान है। कौन बनाया? 2 प्रधान। जिस तरह से उस ग्राम सभा में जो 12 मौजा के ग्राम प्रधान आए थे, जिस तरह से बोला गया कि आप लोग को बुलाया गया और आप लोग उसकी बातों को नहीं मानते हुए आप लोग नहीं पहुँचे, आप लोगों में अहंकार है, ये लोग कहना है। देखिए, कहने को तो लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, आरोप तो किसी के ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन हम लोग आरोप की क्यों बात करें? हम आरोप को अपने हिसाब से खंडन करना चाहेंगे कि अगर वो बुलाए थे तो भैया कैसे बुलाए थे? आप चिट्ठी के माध्यम से बुलाए थे। एक बार का चिट्ठी तो हमारे पास है, उससे पहले आप किससे बुलाए थे, फोन किए थे,
या लोग भेजे थे, आदमी भेजे थे। आपको बता देना चाहेंगे पूरे 80 परिवार हम लोग खसिया किस्कू के द्वारी में जा करके करिया हंसदा जी के नेतृत्व में हम लोग गए। गलती चाहे उन लोगों ने जरूर किया था, लेकिन हम लोगों ने वहां पर गिड़गिड़ाया, माफी मांगा, गिन गिन कर हम लोगों ने 10 बार माफी मांगा कि गलती हम ही लोग स्वीकार करते हैं, अब एक हो जाएंगे हम लोग। उस समय घसिया किस्कू ने कहा कि आप लोग को 5 साल के लिए बहिष्कार कर दिया गया, इसके बाद विचार करेंगे, उससे कभी पूछिएगा। ये बात 12 मौजा के लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? वो झूठ और अपने अलग प्रकार से प्रभावित करके लोगों को झूठ और बरगलान के सहारे पर हम लोग के खिलाफ भड़का रहे हो। सही बात बताएं लोगों को। हम लोग तो सच का सामना करने के लिए तैयार है। अगर हम लोग फर्जी है तो फर्जी साबित किया जाए। बोल रहे हैं कि बाहरी तत्व है, बाहरी तत्वों का प्रूफ करने वाले वो लोग कौन होते हैं? ये बोलते हैं कि यहाँ जिसका खतियान इस गांव में उसी को बोलने का अधिकार है। एक प्रकार से बोलते हैं कि आप ग्राम सभा के सदस्य हैं। भाई आप किसको मानते हैं? दो अलग अलग चीज है, आप दोनों चीज बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और दूसरा चीज आपको बता रहे हैं कि हमने जो, मेरी पत्नी ने जो आरोप लगाया, आरोप बिल्कुल है, घटना हुआ है मेरे घर में। अगर आपको हम पूछेंगे कि भाई मेरा घर में मैंने तो कोई शिविर नहीं लगाया था, या मेरे घर में कोई शादी पार्टी था तो इतना लोग आ गए हैं। और वीडियो शायद आप भी देखे होंगे, इतने लोग चिल्ला के बोल रहे थे, चिल्ला के शाबाशी दे रहे थे हमको। क्या बोल रहे थे वो लोग? झगड़ा करने नहीं आए थे तो क्या करने आए थे? हमसे गले मिलने तो नहीं आए थे। मेरे वाइफ के साथ, मेरी बीवी के साथ गलत हुआ है, तो प्रशासन को इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हम लोग विवश हो गए हैं, डरे समय हुए हैं, फिर भी हम लोग समाधान चाहते हैं। ऐसा नहीं हो, नहीं तो विवश होकर के हम लोग रोड में उतरना होगा, रोड में बैठे रहेंगे हम लोग अपने 12 मौजा के प्रधान के द्वारा। इसमें आप देख सकते हैं कहीं उल्लेख है कि प्रशासन इसमें आने वाले हैं, या फिर 12 मौजा के प्रधान यहाँ पर शामिल होने वाले बैठक में। देख लीजिए आप, 6 तारीख को हमारे साथ घटना घटती है और हम 12 तारीख को ऐसे चल जाएंगे। हमारे भी चिंता है, हमारे भी बीवी बच्चे, हमारे भी परिवार है। कौन अपना जान को प्यारा नहीं करता है? सबको अपने जान से प्यार है। ये लोग बोलते हैं कि थाना पवाड़ी की अध्यक्षता में ये बैठक ग्राम सभा की जा रही है और 12 मौजा के ग्राम प्रधान है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन तब इसके बाद ये मिला के 6ठा बार आप लोग को बुलाया गया, तब भी आप लोग नहीं आए हैं। यही चीज तो आपके पास तो प्रूफ है। 11 तारीख को हमें चिट्ठी दिया गया था, चिट्ठी तो आपको दिखाया मैंने। इसमें कहीं उल्लेख है कि थाना प्रभारी का अध्यक्षता होने वाला है। हम उनकी बातों को मौखिक बात नहीं कर रहे हैं, उन्हीं का भेजा हुआ पत्र के अनुसार बात कर रहे हैं। इस लेटर में ये लिखा होता कि प्रशासनिक यहाँ भी पहुँचेंगे और इसमें कोई जान माल का खतरा नहीं होता, आप लोग बिल्कुल पहुँचते। लेकिन इस लेटर के माध्यम से साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ एक साधारण लेटर है कि आप ग्राम सभा में आइए। तो वही आप सभी से आग्रह है, और आपसे विशेषकर आग्रह है कि लोगों को और यहाँ के जनताओं को दिखाने का, सच्चाई चीज़ दिखाने का प्रयास करिए। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को बताना चाहेंगे कि हम लोग शोषित पीड़ित हैं, हमें न्याय चाहिए। और पेपर में क्लियर लिखा हुआ, आपका ही न्यूज़ में स्टेटमेंट आया बगराई मंडी का कि करिया हंसदा और रामदेव हेम्ब्रम के साथ ग्रामीण बात नहीं करेंगे। बात नहीं करने का मतलब क्या है कि सामाजिक बहिष्कार यही ना होता है। तो कानून को तो चुनौती वही ना उल्लंघन कर रहे हैं, वही ना चुनौती दे रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को लेकर के कोर्ट जाएंगे, कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप अगर यहाँ सकारात्मक वातावरण पहल करना चाहते हैं तो आप सकारात्मक बात करिए। नकारात्मक क्यों? तो कहना है कि मेरा मकसद कहना है कि समाज के साथ में ये तालमेल मिला के रहेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। इस तरह से तनाव में रहेगा तो उनके लिए घातक है। बगराई मंडी से हम जानना चाहेंगे, कभी वो प्रयास किए हैं? और ये जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं, ये समाज के साथ चलने वाला वातावरण तैयार होता है? कहीं ना कहीं विवाद पैदा करने वाला बयान है उसका। और आप ये देखिए ना कि उनका इस गांव में बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं, कोई अधिकार नहीं है। आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये गांव का मामला है, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है या कोई राजनीतिक बैठक नहीं था। अभी आप लोगों ने मुसावनी प्रखंड के प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम और जो मांझी बाबा कन्या हंसदा से हमारी बातें हुई। जो इससे पहले जो ग्राम सभा घसिया किस्कू के नेतृत्व में जो यहाँ हुई 12 ग्राम सभा के माध्यम से, तो उसमें ये बात सामने आया था कि ये लोग का जो काम है, काम का जो भी लोग नियम लागू कर रहे हैं, बना रहे हैं, पूरी तरह से गलत है। यहाँ मौजूद भी है, लोगों से पूछे और जाने भी, लेकिन इसके मुताबिक ये लग रहा है कि इन लोगों के साथ में गलत हो रहा है। अब हम यहाँ के जो ग्रामीण है, जो महिला यहाँ बैठी हुई है, वाकई में पानी के लिए या बातचीत के लिए लोग मना किए हैं या लोग को महीना आखिर क्यों मना किया गया? आप इसी गांव के रहने वाले हैं, वो भी आपका अपना है, आप भी है, आगे क्यों मना किया गया? ऐसा क्या हुआ?
यही चीज तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अगल बगल घर का है और रिश्ते में हम लोग का नानी लगता है। तो यही चीज हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग मना किया तो किया। नानी को पानी मत ले जाओ कुआं से, तालाब में मत नहाओ। हम लोग ये किसको गुष्टी का पानी है, किसको गुष्टी का कुआं का है, तो वहाँ मत जाओ, मत नहाओ। तो हम लोग और क्या कुआं है वो पूछ करके हम लोग पूछे कि यहाँ पर पानी लाएंगे कि नहीं लाएंगे, तो वो बोले नहीं आप तो मना नहीं किए हैं, यहाँ का पानी हम तो हंसदा गुष्टी का है ना, हम लोग तो पानी नहीं मना किए थे। तो वो लोग बोले नहीं हम लोग नहीं मना किए हैं। तो घर के आके पूछे, वो लोग तो नहीं मना किए। हाँ हम लोग किसको गुष्टी का है, वो हम लोग का दौल का है, हम लोग नहीं उन लोग को पानी भी नहीं ले देंगे, ऐसे वो लोग बोले। अभी आप लोग चाहते हैं कि आपस में मिल ले, क्या समाधान हो जाए? मिलने का क्या, मिला ही तो है। हम लोग किसी को थोड़ी पूजा पाठ ग्राम का जो होता है सभी में देते हैं, पर अभी नहीं आएगा हम लोग का घर में, तो हम लोग घर से तो बाहर नहीं निकलते, कैसे पता है कब होगा। तो आके हम लोग का घर में बोलता सभी दिन जो नहीं हम लोग का पूजा होगा हमको दीजिए, ये सब हम लोग देते हैं। और नहीं आएगा तो हम लोग कैसे बहू बेटी को मालूम होगा। खुशी नहीं है, माइंड से काम भी नहीं देंगे हमें, तो हम लोग बोले ठीक है आप ठीक है, लेकिन हम जो मिलना चाहिए तो हम सब करेंगे ना। अगर 6 को मिलेगा तो 3 दिन करके हम लोग ना करेंगे ना। तो उसी लाइन के बारे में हम लोग का इतना है कि ये लोग को नहीं मैंने हम लोग किसको नहीं लेंगे। मेन मुद्दा हो गया काम को लेकर। हाँ तो एक विवाद खड़ा हुआ है जो काम के बारे में हम लोग का झगड़ा उसी से शुरू हुआ है। जो हम लोग काम मांग रहे थे, जो आप घसिया किस्कू का जो अध्यक्षता में जो लॉटरी किया था, वही नौकरी उन लोगों का जो उठा हुआ था उन्हीं लोगों को ही देने नहीं खोज रहा है। तो बार बार 2-3 बार ऐसा हुआ है, अपना मन मर्जी से ही अपना नाम दिए थे हम लोग, उसमें या हम लोग में मेंबर बने हैं, तो उसमें हम लोग खबर मिल गया नहीं, वो अपने मर्जी से यहाँ पर कुछ आदमी का जमा कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पर फिर मीटिंग रखे, मीटिंग रख के हम लोग बोले कि ये तो उचित नहीं है, अपना मन से आप कहे जमा कर दिए। सब आदमी को हम लोग को भी तो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, आप गांव में ग्राम सभा होना चाहिए, तब जाके ना आप जमा कर सकते हैं। जिसको भी दीजिए, हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्राम सभा होने के बाद अब दीजिए तो हम लोग भी खुश रहेंगे। अब बार बार यही वाला 2-3 बार आपको इसके लिए आपको जुर्माना भी किए, फिर भी आप वही वाला दोहराते रहते हैं, तो आप हम लोग क्या बोलेंगे। तो वाला झारखंड के पूर्वी सिंहभूम प्रखंड की हम बात करें वो है मुसावनी प्रखंड, और पंचायत की यदि हम बात करते हैं वो तेरंगा पंचायत। उस पंचायत के अंतर्गत में एक ग्राम है कुबीमुड़ी। इस ग्राम का जो विवाद है ये 1 जून से चलते आ रहा है। आपको हम संक्षिप्त में इसका हम विवरण देंगे आपको कि मामला है काम को लेकर। कंपनी में जो वैकेंसी जो निकलती है, ग्राम का एक सिस्टम नियम बना हुआ है कि जो एक रिजर्व कोटा होता है ग्राम में, ग्राम सभा के माध्यम से जो लॉटरी की जाती है, जिसका नाम आता है उनको काम में उनको दे दी जाती है। लेकिन इन लोगों का ये आरोप है कि घसिया खिस्कू जो ग्राम प्रधान है उसने जो है इन लोगों के साथ में छल कपट किया है। इसी की नाराजगी को लेकर इन लोगों ने एक अलग सा ग्राम प्रधान जो यहाँ बनाया गया, जिसका नाम है करिया हंसदा के पास हमने ये भी देखा, उसके पास आई कार्ड बना हुआ है और जो लिस्ट है अंचल के द्वारा, लिस्ट में वो नाम भी अंकित की गई है। तो इसमें ये बात ये है कि अब जो था काम को लेके, उस काम को लेके विवाद उत्पन्न हुआ था। इन लोग कहना है कि जब लॉटरी के माध्यम से नाम आया है तो उनको क्यों नहीं लिया गया, और जब किसी और को लिया जा रहा है तो उसका ग्राम सभा होता है, लेकिन इन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं दी गई है। इन लोगों का ये आरोप है कि घसिया हंसदा जो है, घसिया किस्कू जो है, जो ग्राम प्रधान है, वो मनमानी कर रहे हैं। इसी को नाराजगी को लेते हुए ये लोग अपना एक समुदाय बनाया है, अपना एक संगठन बनाया है, ताकि इन लोगों को कामकाज में किसी तरह का परेशानी ना हो।
जहाँ तक पानी नहीं लेने की बात है, छुआछूत की मामला सामने आ रहा है, यानी यही ना भाई, यानी भैंसा की बात हो गया है, हाँ जात का। हालांकि गांव एक ही है, ये मुर्मू टूडू जो भी है एक ही, एक आदिवासी एक संगठन में आता है, क्या है। अब ये चाहता है कि मामला समाधान हो जाए, लेकिन उन लोग कहना है कि जब छठा ग्राम सभा हुआ, बड़ा गांव मौजा के ग्राम प्रधान यहाँ पहुँचे, उसके बाद भी लोग नहीं आए। ये सवाल इन लोगों से जब मैं कह रहा हूँ, लोग कहना है कि हम लोग को साधारण एक लेटर दी गई है, उसमें ये जिक्र नहीं किया गया है कि यहाँ प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आएंगे और 12 मौजा के ग्राम प्रधान आएंगे। यदि ये चीज़ हम लोग को अवगत करा दिया होता, लेटर में लिख दिया होता, तो हम लोग जरूर यहाँ आते। यही हम लोग चाहते भी कि मामला का समाधान हो जाए। कुल मिला के निष्कर्ष की हम बात करें कि ये चाहते हैं कि हम मामला आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं और इसमें कोई राजनीतिक पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व ना हो। ग्राम का मैटर है, ग्राम का मामला है, ग्रामीण आपस में बैठ के ये समाधान होगा। अब समाधान तभी होगा जब दोनों पक्ष में बैठ के, यानी प्रशासनिक के माध्यम से दोनों दल आपस में बैठ के ये समाधान होगा। यही एक ग्राम इन लोगों का कहना है। मैं एक शुभकामनाएं, एक बधाई देना चाहता हूं, यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, जो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुई थी। आज़ाद होने का मकसद ये था कि हम लोग फ्रीडम अपना काम काज कर सके। फंडामेंटल रूल दी गई है, मौलिक अधिकार दिया गया है और उसके लिए संविधान बनाया गया है। जो आज हम लोग फ्रीडम बात करते हैं, फ्रीडम जाते आते हैं, तो ये सारे बातों को लेते हुए हम अगेन फिर से आप तमाम लोगों को अपनी नज़र न्यूज़ डिजिटल चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।